नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG टीवी के माध्यम से। हम दिखा रहे हैं अभी हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अभी हम बहादुरपुर पटोरी में हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुर पटोरी में हैं। आज देखते हैं कि यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय से भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी किस प्रकार की यहाँ प्रोग्राम चल रही थी। यही प्रधानाचार्य महोदय का, प्रधानाध्यापक महोदय बहादुर पटोरी के हेडमास्टर साहब का ये ऑफिस है। सर नमस्कार सर, सबसे पहले आपको सर BRG टीवी में स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज किस तरह की प्रोग्राम चल रही थी सर? अभी देख रहे थे बहुत सारे। आज का जो प्रोग्राम है वो बिहार सरकार के निर्देश पर जी ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम है जी। और शिक्षा संवाद कार्यक्रम में बच्चों की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं या पोशाक योजना है या बिहार मुख्यमंत्री साइकिल योजना है जी जी। या तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। अभी तो देख रहे थे सर जी, बहुत से बच्चे भी थे, उनके अभिभावक भी थे और यहाँ प्रतिनिधित्व किन लोगों को किया गया था सर? यहाँ पर इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए नोडल पदाधिकारी परियोजना मैनेजर समस्तीपुर थे और प्रशासनिक पदाधिकारी अंचलाधिकारी पटोरी थे जी। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव, मेंबर जी, बच्चों के गार्जियन, 9वीं से 11वीं के बच्चे आदि थे। अभी 1ली से 8वीं कक्षा स्थगित है, इसलिए 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों के अभिभावक ज़्यादातर शामिल नहीं हो पाए। अभी किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई सर? अभी जो ये बातचीत हुई है ये मुख्य रूप से बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है बच्चों के लिए जी, तो उनमें अभिभावकों को जानकारी देनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना माध्यमिक स्तर स्नातक स्तर तक और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि प्रमुख थे। लेकिन इसके अलावा भी बालिकाओं के लिए जो अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संबंध में भी जानकारी दी गई। उसमें बच्चे जो क्या जानकारियाँ दी गई सर? उसमें SC और ST और कमजोर आर्थिक स्थिति के जो अभिभावक हैं उनके बच्चे का एडमिशन होता है वो पूर्णतः आवासीय विद्यालय है और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। उसकी व्यवस्था सर पटोरी में नहीं गया? जी, पटोरी में ये सिरदिलपुर में है। सिरदिलपुर में है जी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जी। और भी देख रहे थे जो अभिभावक कुछ मौजूद थे, कुछ बच्चे बहुत सारे मौजूद थे आपके कार्यक्रम में सर। तो इनका संवाद किस प्रकार पहुंचा है लोगों को? क्या आप ही करना चाहेंगे सर अपनी ओर से अभिभावकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं तो बच्चे हैं वो उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और अभिभावकों को इसकी जानकारी हो, वे अपने बच्चों को इसका लाभ दिला सके, इसके लिए अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अभिभावक को सर अपनी ओर से क्या वो निर्देश देना चाहेंगे सर? अपनी ओर से हम लोगों ने यही निर्देश दिया है अभिभावकों को कि बच्चों को उनकी अभिरुचि के विषय पढ़ने दें, उनको आगे बढ़ने दें और जहाँ पर आर्थिक दिक्कत है, जहाँ पर वो पढ़ाई में सक्षम नहीं है और वो यदि एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग या अन्य किसी भी विभाग में, तो जहाँ पर उनको नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है पैसे के कारण, तो सरकार के द्वारा उनको 4 लाख तक लोन सेंक्शन किया जाता है, वो नामांकन करा सकते हैं। अभी इस विद्यालय में वर्तमान में एक छात्रा थी जो 12वीं पास करके गई है, चंदा कुमारी, उसका एक भाई भी था सूरज कुमार, उसी विद्यालय का दोनों विद्यार्थी है। उसके पिताजी चाय की दुकान करते हैं, बहुत ही गरीब हैं, वो एडमिशन कराना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों ने उनको समझा बुझा के और दोनों को एडमिशन कराया, उनको लोन मिल गया है और वो दोनों अभी आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं। जब जॉब करेंगे तो लोन किस्तों में सरकार उनसे लेगी, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं होता है और 4 साल तक पढ़ाई होगी, उसमें कहीं पर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर एक चीज जानना चाहिए, शिक्षा संवाद कार्यक्रम आपके नजरों में कैसा ये है कार्यक्रम है?
ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए लाभुक आधारित योजनाओं पर ही केंद्रित था जी। और बच्चों को जो सरकार लाभ देना चाहती है वो बच्चों तक सही तरह से पहुंच सके और अभिभावक को इसकी समझ हो ताकि वो बच्चों को इसकी सुविधा दिला सके। इसके लिए अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम जी, इस पर जो अभिभावक भी जागरूक हों, जी, यही मूल मकसद है। मूल मकसद यही था जी, चूंकि अभिभावक को जानकारी नहीं हो पाती थी ये सब संबंध में। ज्यादातर अभिभावक होते हैं जो बच्चे को स्कूल भेजने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं जी। तो थोड़ा सा उनको जागरूक नहीं करेंगे तो बच्चे तो वही तो जानना चाहते हैं सर, अभिभावक को क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? अभिभावकों को यही सुझाव है कि बच्चे को पढ़ाएं और जहाँ पर आर्थिक कठिनाई आती हैं तो इन योजनाओं के बारे में जाने, नहीं जानते हैं तो स्कूल के संपर्क में रहें, हम लोग के द्वारा वो जानकारी प्राप्त करें और बच्चे को आगे बढ़ने का पूरा मौका दें। जी, धन्यवाद सर। आप अपना सर परिचय दे रहे हैं सर? मेरा नाम बसंत कुमार ठाकुर है, मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर यहाँ बच्चों की संख्या क्या होगी लगभग? यहाँ बच्चों की संख्या लगभग 400 है 5वीं से 8वीं में, और उधर 9वीं 10वीं में 167 बच्चे हैं और 11वीं में अभी 89 बच्चे हैं। जी, अभी तो हम देख रहे थे सर, बहुत सारे शिक्षक भी थे, बहुत सारे अभिभावक भी मौजूद थे और बच्चे की भी संख्या आज तो स्कूल में बच्चों की उपस्थिति जो थी काफी थी। जी, इसके लिए इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका सर? हम लोगों ने सभी शिक्षकों ने मिलकर काफी मतलब इसका प्रसार किया है अभिभावकों के बीच में और उनसे संपर्क साधा है, तब जाकर के वो जुटे हैं। नहीं तो इस भयंकर शीतलहर में, इस ठंड में भी उनकी संख्या जो थी वो बहुत ही उत्साहित करने वाली थी, बहुत ही जबरदस्त संख्या थी। जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों का मेहनत ही है। इस स्कूल के सभी शिक्षकों का योगदान रहा है। सभी शिक्षक बहुत सारे हम लोग एक यूनिट की तरह काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, शिक्षकों को सफलता मिलती है। जी, धन्यवाद सर। अभी यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से भी बातचीत कर रहे थे, शिक्षा संवाद के ऊपर अभी चर्चा कर रहे थे। आप देखते रहें BRJ TV। धन्यवाद।